हाय वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ ऑफ टू वेरिएबल्स। तो देखते हैं कि इसमें हम कैसे एक टू वेरिएबल वाले लीनियर इनइक्वालिटीज़ को हैंडल करते हैं ग्राफिकली। जैसा कि आप रिकॉल कर सकते हो कि अगर टू वेरिएबल इक्वेशन हो तो हम उसे एक लाइन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। द सिमिलर वे अगर टू वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटीज़ हो तो हम उन्हें कैसे हैंडल करेंगे। That's the main thing we have to say. Alright, तो आते हैं graphical solution of a linear inequality in two variables. तो इसके लिए सपोज कि मैंने एग्जांपल लिया 3x + 4y > 12। तो हमें इन तीन बातों पे ध्यान रखना है और इसके बाद हम क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो स्केच द लाइन दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू इनइक्वालिटी। आपको ध्यान देना है कि इस इनइक्वालिटी के कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइन होगा उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले तो वो लाइन हम देखते हैं कि क्या होना चाहिए। तो 3x + 4y = 12 होगा, क्योंकि हम जब लाइन ड्रॉ करना चाहेंगे तो हमें इस इनइक्वालिटी को साइन को इक्वालिटी के साइन से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो 3x + 4y = 12 के लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें इस बॉक्स वाले टेक्निक को अप्लाई करना पड़ेगा, जहां हम x और y की वैल्यूज़ को लिख के एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं इस प्लेन के अंदर, जिसको ज्वाइन करने के बाद 3x + 4y = 12 वाली लाइन का ग्राफ मिल जाएगा। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी 3, और y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू मिल जाएगी। सो यू कैन गेट दैट आइडिया कि ये जो पॉइंट होगा ये 0,3 होगा, जो कि होगा y एक्सिस पे। सो दिस इज 1, 2 एंड 3, तो ये पॉइंट हुआ 0,3, और 4,0 इस x एक्सिस पे होगा, दिस इज 1, 2, 3, 4, सो दिस इज द पॉइंट 4,0। अगर मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो हमें लाइन मिलेगा। अब एक बात ध्यान देनी है आपको, जो लाइन आप ड्रॉ करोगे उसमें आपको ये ध्यान देना है कि स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटी है या फिर माइल्ड इनइक्वालिटी है। यहाँ पे इक्वल का साइन है तो हम लाइन एग्जैक्ट सॉलिड ड्रॉ करेंगे, लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होता तो हम ब्रोकन लाइन ड्रॉ करते, ये बताने के लिए कि हम उस लाइन को केवल रीजन को शेड करने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, वो लाइन एक्चुअली वहाँ पे नहीं है। या फिर ऐसे समझो कि उस लाइन के पॉइंट्स हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं अगर ब्रोकन लाइन ड्रॉ किया जाएगा। तो इक्वल का साइन अगर होगा तो हमें सॉलिड लाइन ड्रॉ करना होगा, तो यहाँ पे हमें एक सॉलिड लाइन ड्रॉ करना होगा इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ। लेट्स ड्रॉ इट। तो अगर मैं इसको दोनों को ज्वाइन कर दूँ, सो दिस विल बी द लाइन व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो ये लाइन हो गया हमारा 3x + 4y = 12। तो ब्रोकन लाइन ड्रॉ करेंगे जब हमारे पास केवल इनइक्वालिटी की साइन होगी। अगर इक्वल का साइन भी यहाँ इन्वॉल्व होगा तो हमें सॉलिड लाइन ड्रॉ करना होगा। अब दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि चूज द पॉइंट फ्रॉम एनी ऑफ द रीजन डिवाइडेड बाय द लाइन। आप यहाँ ध्यान दो कि कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो उस पूरे प्लेन को 2 ही हिस्सों में डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे ये ऊपर का हिस्सा हुआ और ये नीचे का हिस्सा हुआ, तो आप किसी भी एक रीजन यानी किसी भी एक हिस्से से एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट चूज कर लोगे। तो जनरली हम चूज करते हैं ओरिजिन के हिस्से को, जनरली वी चूज ओरिजिन। अब ओरिजिन को चूज करने का कोई खास रीज़न यही है कि चूँकि ओरिजिन को जब सब्स्टिट्यूट किया जाता है x और y की जगह पे तो उससे हमें कैलकुलेशन इजी होता है। दैट्स इट, दिस इज द ओनली रीज़न वी चूज 0, 0। बट कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि ओरिजिन चूज नहीं करना होता है। वैसे केसेस में जब हमें लाइन ऐसा मिलता हो जो खुद ओरिजिन से पास होता हो, तो यहाँ पे तो लाइन ऐसा है नहीं जो ओरिजिन से पास हो रहा है, इसलिए हम 0, 0 चूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमने 0, 0 चूज़ किया तो करना क्या होगा, जो चोजन पॉइंट है उसको इनइक्वालिटी में पुट करना होगा। एंड हमें क्या करना होगा पुट करके, एंड चेक वेदर इनइक्वालिटी मेक सेंस। अगर आपने जिस रीजन से पॉइंट उठाया होगा
उस रीजन के पॉइंट को पुट करने के बाद इनइक्वालिटी कोई सेंस देता है, मतलब सही है इनइक्वालिटी, तो आपको उसी रीजन को शेड करना होगा। अगर गलत आ रहा है इनइक्वालिटी तो उसके ओपोजिट रीजन को शेड करना होता है। तो 0 0 को हम इस इनइक्वालिटी में प्लग करेंगे। ध्यान देना यहाँ क्या लिखा है, इनटू द इनइक्वालिटी। हमें इस लाइन में नहीं डालना, इनइक्वालिटी में डालना है। सो हम क्या करेंगे, 0 0 को उठा के इस इनइक्वालिटी 3x + 4y > 12 में रखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा, 0, और राइट हैंड साइड में 12। तो क्या ये गलत आ रहा है? ऑफ कोर्स, क्योंकि 0 12 से छोटा होता है, यहाँ 0 12 से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब कि आपने जिस रीजन से पॉइंट ढूंढा था वो इस लाइन के नीचे का रीजन था, दैट इज 0 0 यहाँ पे था। तो हमारा जो ये टेस्ट पॉइंट हुआ ये गलत दे रहा है इनइक्वालिटी को। दैट मीन्स कि हमें ऊपर के रीजन को शेड करना चाहिए, और इसलिए जो हमारे पास इस इनइक्वालिटी को दर्शाने वाला रीजन होगा वो ऊपर के रीजन का पार्ट होगा। दैट्स इट। इस तरीके से हम इनइक्वालिटी को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं अगर 2 वेरिएबल्स इनइक्वालिटी हो तो। बढ़ते हैं आगे। उस केस में क्या करेंगे, अगर लाइन खुद ही ओरिजिन से पास होता हो। तो मैंने अभी जैसे बोला था कि जब ओरिजिन से पास होगा तो हम ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट की तरह नहीं कंसिडर कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई इनइक्वालिटी लिया 3x - y > 0, तो पहला स्टेप क्या था कि आप वो लाइन ड्रॉ करोगे पहले। सो 3x - y और इस इनइक्वालिटी के साइन को इक्वल के साइन से रिप्लेस कर दोगे। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब हमें इस लाइन को ड्रॉ करना है, जिसके लिए हम फिर से डब्बा बनाएंगे और यहाँ x और y को प्लेस करेंगे ताकि हम पॉइंट्स ढूंढ सकें। अगर आप x की वैल्यू 0 डालोगे तो ऑब्वियसली y की वैल्यू भी 0 मिलनी चाहिए। ये कंफर्म करता है कि ये लाइन खुद 0 0 से पास हो रहा है। तो 0 0 के अलावा आप कोई नंबर लोगे, जैसे मान लो कि मैंने x की वैल्यू को 1 लिया तो y की वैल्यू मिल जाएगी 3। अब ये सफिशिएंट है, हमें 2 पॉइंट्स लोकेट करने हैं, 0 0 and 1 3। सो दिस इज आवर ओरिजिन 0 0 and 1 3 is what, 1 on the x axis and 3 on the y axis. So that will be what, this 1 2 and 3। so ये कोई पॉइंट होगा 1, 3 एंड इन 2 पॉइंट से जो गुजरने वाली लाइन होगी वही लाइन हम चाहते हैं। बट यहाँ आप ध्यान दो कि चूंकि इनइक्वालिटी जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, मतलब इक्वल का साइन नहीं है, तो हमें जो लाइन ये ड्रॉ किया है वो कैसा है, ये तो ब्रोकन नहीं है ना, तो हमें तो ब्रोकन करना पड़ेगा। तो इस लाइन को हम ब्रेक कर देते हैं ऐसे। तो अगर पेंसिल आप यूज़ करते हो तो इट इज़ वेरी इजी कि आप इरेजर को यूज़ करके इसको ब्रेक कर दोगे। सो ये हो गया ब्रोकन लाइन, हमने ड्रॉ कर दिया। अब इस ब्रोकन लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना होगा, इन 2 रीजन्स में से आप यहाँ पे देखिए ये लाइन अगर कंसिडर करते हो तो इसके ऊपर का एक रीजन है, नीचे का रीजन है। दोनों में से किसी एक रीजन को कंसिडर करके कोई एक टेस्ट पॉइंट लेंगे। तो मान लेते हैं कि नीचे का रीजन लेते हैं, और यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पॉइंट हम लेंगे ये पॉइंट हो गया, आप सपोज कीजिए 2, 0, तो ये पॉइंट हम लेते हैं। तो 2, 0 हमने लिया एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं चेकिंग या फिर चेक एनीथिंग। 2, 0 को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, इनइक्वालिटी में, दैट इज 3x - y > 0। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा x की जगह पे 2 एंड y की जगह 0। सो यू विल गेट 3 × 2 - 0, और राइट हैंड साइड तो 0 पहले से दे रखा है, इनइक्वालिटी का साइन हमने बीच में लगा दिया। एंड इट मेक्स सेंस, वाई, बिकॉज 6 इज ऑलवेज > 0। दैट मीन्स कि जिस साइड से हमने पॉइंट लिया था उस साइड के लिए इनइक्वालिटी सही आ रहा है। दैट मीन्स कि जो हमने साइड चूज किया था वो एग्जैक्टली करेक्ट साइड है। इस वजह से इसके रीज़न को हम लोग शेड कर देंगे। अब ये लाइन ड्रॉ करके आप एरो दे सकते हो, ये बताने के लिए कि इसके नीचे का पूरा रीज़न है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इन दोनों चीज़ों को समझ लिया होगा कि अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होगा तो हम कैसे हैंडल करेंगे, और अगर ओरिजिन से नहीं पास होगा तो हम टेस्ट पॉइंट उस समय
0 0 लेके आसानी से उसको हैंडल कर सकते हैं। एक बात और कि जब हमें स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटी दी जाएगी यानी कि इक्वल का साइन नहीं होगा, उसमें ब्रोकन लाइन ड्रॉ करना होगा, ये दर्शाने के लिए कि जिस हिस्से को हम ले रहे हैं उस हिस्से में इस लाइन के ऊपर का कोई पॉइंट कंसिडर नहीं किया जा रहा है। और अगर इक्वल साइन होगा तो वहाँ पे हम सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये दर्शाने के लिए कि हाँ हम इसके ऊपर का रीजन तो ले रहे हैं या फिर इसके एक साइड का रीजन ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उस लाइन पर के पॉइंट्स को भी कंसीडर किया जा रहा है। तो ये आप दोनों चीज़ें समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे और थोड़ा सा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। मतलब जैसे आपने अगर दो वेरिएबल्स, दो इक्वेशंस को सॉल्व किया होगा जूनियर क्लासेस में और उसको ग्राफिकली भी समझा होगा, तो क्या होगा जब हमारे पास ऐसे इनइक्वालिटीज़ आ जाएं, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, अलग अलग इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे ग्राफिकली और उन सभी इनइक्वालिटीज़ से जो रीज़न आएगा कॉमन उसको शेड करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है 15, दैट इज़ क्वेश्चन 15, जो कि आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और उसको देखते हैं कि कैसे हैंडल करेंगे। आप ध्यान दो कि यहाँ पे 3 इनइक्वालिटीज़ दे रखी हैं। इनफैक्ट 5 इनइक्वालिटीज़ हैं लेकिन 3 ही प्रमुख हैं। x + 2y ≤ 10, x + y > 1 एंड x - y <= 0। ये 2 इनइक्वालिटीज़ केवल इस बात को कंफर्म करती हैं कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन को शेड करना है। ऐसा क्यों? बिकॉज x > 0 and y > 0, it simply confirms that we have to be inside the first quadrant. अब आते हैं अपने मुख्य इनइक्वालिटीज़ पे। तो पहला इनइक्वालिटी है x + 2y < 10। तो इसको एक अलग क्वेश्चन की तरह ट्रीट करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस बक्से वाले मेथड से हमें 2 पॉइंट्स लोकेट करने पड़ेंगे ताकि हम इसका कॉरस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ कर सकें और उसके बाद हम रीज़न को डिसाइड करने में आसानी पा सकें। तो x की वैल्यू 0 ड्रॉ पुट करेंगे तो यू विल गेट y = 5 and when you substitute y = 0 then x will becomes 10. So we have 2 points, one on the x-axis which is 10, 0 and the other is on the y-axis that is 0,5. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So this is our 10 here at the very far end. तो मैं इसको शायद रिप्लेस करना चाहूँ, so I can just move it little. Okay, so that is adjusted. Very good. So this is our 10, 0 and 0,5 will be on the y-axis. So 1, 2, 3, 4, 5. This is our 0,5. यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे इक्वल का साइन है, सो हमें एक सॉलिड लाइन ड्रॉ करना होगा इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ। आई होप इट इज एक्चुअली क्लोज टू करेक्ट, यस। सो इस लाइन को यहाँ पे दूर लिख देंगे कि ये है x + 2y = 10। लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको ध्यान रहे कि ये येलो से है। ओके, अब क्या करना होगा, हमें इस इनइक्वालिटी के अंदर 0 0 सब्स्टिट्यूट करना होगा क्योंकि लाइन 0 0 से पास नहीं कर रहा है। तो 0 0 को हमने लिया और हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया x + 2y < 10 में। सो यू विल गेट 0 ऑन द लेफ्ट एंड 10 ऑन द राइट। इसका मतलब कि इट इज़ अ करेक्ट वन एंड सो हमें इस लाइन के नीचे रहना है। तो केवल इन 2 एंड पॉइंट्स पे आप एरो इंडिकेट कर दोगे क्योंकि हमें कॉमन रीजन चाहिए, तो हम फिगर को गंदा नहीं करना चाहते। ये इंडिकेशन है कि हम इस लाइन के नीचे रहने वाले हैं, बट ऑफ कोर्स हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने वाले हैं, तो केवल हम इस पार्ट में रहने वाले हैं। एनीवेज, अब आते हैं अपने दूसरी इनइक्वालिटी पे। तो दूसरी इनइक्वालिटी को मैं लेता हूँ इस कलर से। ओके, और ये है x + y > 1। अगेन हम वही काम करेंगे, पहले डब्बा बनाएंगे एंड देन 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 और y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। सो द पॉइंट्स आर 0, 1 एंड 1, 0। सो ये हो जाएगा यहाँ पे 0,1, 1,0। अब इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, आई विल गेट लाइक दिस और
इसको मैं यहाँ पे दूर लिख देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अगेन यहाँ 0 0 सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। तो आपको जो मिलेगा वो मिल जाएगा क्या, 0 ऑन द लेफ्ट एंड 1 ऑन द राइट, यानी कि 0 ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये गलत है, तो हमें कहाँ रहना पड़ेगा, इस लाइन से ऊपर, क्योंकि हम 0 0 जो देख रहे हैं वो इस लाइन के नीचे है। तो नीचे वाले हिस्से में से कोई पॉइंट लिया गया और उसके लिए गलत आ रहा है, तो हमें उसके ओपोजिट साइड के रीजन को ड्रॉ करना होगा, शेड करना होगा। तो हमें पता चला कि इस लाइन से ऊपर रहना है। अभी एक और लाइन है, इस वजह से अभी हम फिगर को शेड नहीं करेंगे। तो देखते हैं कि वो लाइन कौन सा है। वो लाइन ये है, थर्ड, दैट इज x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0। लाइन मिलेगा क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको डब्बा से सोचोगे तो डब्बा में क्या मिलेगा भाई, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1। तो ये जो होगा वो 1,1 से पास होगा और 0,0 से पास होगा। दैट मीन्स दिस इज अ लाइन लाइक दिस। और इसके लिए तो 0 भाई साहब खुद ही इस लाइन पे हैं, तो हमें 0 0 तो लेना नहीं पड़ेगा। तो हम कौन सा टेस्ट पॉइंट ले सकते हैं, या तो इस ऊपर वाले में से कोई ले लो, नीचे वाले में से कोई ले लो, बेस्ट है। हम 1,0 ले सकते हैं इसके नीचे वाले से। तो हमने क्या किया, 1,0 को उठा के कहाँ रखा, इस इनइक्वालिटी में, जिससे लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा 1 माइनस 0 और राइट हैंड साइड मिलेगा 0, जिससे जो इनइक्वालिटी अब मुझे मिल रही है 1 लेस देन 0, जो कि एक्चुअली गलत है। इस वजह से जो हमने नीचे वाले पॉइंट को लेके सोचा था कि सही आएगा, गलत आ रहा है। इसका मतलब ऊपर वाला पॉइंट होगा। दैट मीन्स कि इधर के साइड में हमें शेड करना होगा। नाउ वी विल डिसाइड द कॉमन रीजन। इज़ वेरी इजी टू डिसाइड, क्योंकि हमें इस लाइन से ऊपर रहना है, पिंक वाले लाइन से, इस येलो लाइन से नीचे रहना है, और इस जो भी कलर हो इसके ऊपर रहना है। दैट मीन्स कि हम ये वाला जो पोर्शन है वो शेड करेंगे, ये ध्यान रखते हुए कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निवास करना है। तो इस तरीके से हमने ये सीख लिया कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज रखी हो 2 वेरिएबल्स में, तो उनको भी हम कैसे हैंडल करेंगे। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने सीखा कि कैसे हम 2 वेरिएबल्स वाले लीनियर इनइक्वालिटीज़ को ग्राफिकली शेड करते हैं। साथ ही हमने ये सीखा कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ हो जाए तो हम कॉमन रीजन कैसे ढूंढते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट विल बी द लास्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर, उसमें हम लोग समझेंगे कि मॉडुलस वाले इनइक्वालिटीज़ को हम कैसे हैंडल करेंगे। सी यू।